एक था टाइगर चल रहा है क्या? व्हाट इज दिस? उस मिलिटेंट को मस्जिद में या नमाज में टारगेट किया गया। ये सब अजित डोवल की रेजीम में हुआ है, मोदी सरकार के नीचे हुआ है। इंडिया जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो आतंकी है, जो भारत में मोस्ट वांटेड है, वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि इन आतंकियों में इतना खौफ आ गया कि इन्होंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन चेंज करके आईफोन लेने का फैसला किया है और इन्होंने अपने लोगों को कहा है कि वो मस्जिदों में ना जाए क्योंकि वहाँ पे ये लोग टारगेट हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि कैसे भारत और पाकिस्तान के अंदर खौफ मचा रही है और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत का नाम ले क्योंकि ये आतंकी यूएन डेसिग्नेटेड भी है। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। टाइगर सीरीज की कहानी में सलमान खान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट का किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। ये तो पाकिस्तान का हदफ था ना, ये तो पाकिस्तान की हरकतें थी कि इंडिया में उसे खड़का दो, वो करवा दो, मुंबई में ये करवा दो, फलानी जगह ये करवा दो। इस पे फिल्में बनी हैं, इस पे किताबें लिखी गई हैं, इस पे आर्ग्यू करना ये एक बेशक पाकिस्तान इस मामले में आप कह सकते हैं इस फिल्म का कम से कम हीरो था। ठीक है, जो है स्क्रिप्ट जो है वो फ्लिप हो गई है। अब ये पाकिस्तान में एजेंट विनोद और एजेंट टाइगर को भेजते हैं। जो ये जिहादी ग्रुप्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? रियासत तो लग रहा है कि नाम लेने की हिम्मत नहीं थी आईजी पंजाब की, हिंदुस्तान का नाम लेने की हिम्मत नहीं थी उसमें। विद इन पाकिस्तान ये सोर्सेज से पता चलता है कि उन्होंने मजीद केयर कर ली है, एहतियात करते हैं। एंड्रॉयड फोन वगैरह यूज करने पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर किया जा रहा है। फिर ये है कि जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट टारगेट किलिंग्स हुई हैं, उनमें पैटर्न ये था कि उस मिलिटेंट को मस्जिद में या नमाज में टारगेट किया गया। तो उस पे भी एक रिस्ट्रिक्शन ये विद इन द ग्रुप्स चल रही है कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं कि जहां पे आपकी वल्नरेबिलिटी में ज्यादा इजाफा हो या आपको टारगेट होने का ज्यादा खदशा हो। तो बेसिकली जिहादियों को आईफोन ले लेना चाहिए, एंड्रॉइड्स अपने बंद कर देने चाहिए। एक तो ये है, अगर आप हम सबको एंड्रॉइड से निकल के आईफोन की तरफ जाना चाहिए। But it should be worried. But overall, let's look at the Indians. ये सब अजित डोवल की रेजीम में हुआ है, मोदी सरकार के नीचे हुआ है। इंडिया का एक एग्रेसिव पोस्चर खाली सियालकोट और रावलाकोट और बाजोड़ और लाहौर और कराची तक नहीं है, कनाडा में भी किलिंग्स हुई। इवन उनका जो पीएम बोल पड़ा तो उसको भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली क्योंकि इंडिया इतना पावरफुल है, इंडियन लॉबिंग इतनी पावरफुल है, इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज्यादा है कि जस्टिन ट्रूडो घर बैठ गया आराम से। हालांकि 1-1.5 महीना हो गया है उसने जब शोर मचाया था। तो इंडिया अग्रेसिव क्यों हो रहा है, ये क्या है? आप इसे कैसे देखते हैं? आपने इंडिया ट्रैवल किया हुआ है, आपने इंडिया से रिपोर्टिंग की हुई है। मोदी डोवाल ये क्या कर रहे हैं? ये वो एक था टाइगर चल रहा है क्या? व्हाट इज दिस? और उन्होंने इसको प्रॉपरली प्लान किया है। पहले उन्होंने कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म किया, फिर उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और पाकिस्तान पहले उनको कश्मीर में बिजी रखता था, उन्होंने वहां से उसको निकाल के तो बलूचिस्तान में अपनी उन्होंने बैटलफील्ड शिफ्ट की। और ये तो इसमें तो कोई शक नहीं ना कि ये सॉवरेनिटी की और इन सारी चीजों की वायलेशंस है। बट ये है कि वो जिसको कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या है जुर्म ज़ईफी की सजा मरगे वफाजात, तो वो मेरा ख्याल है ये प्लान करके इन्होंने पिछले 15-20 साल में इन टारगेट्स को अचीव किया। और मुझे शेड्स ऑफ इजराइल नजर आते हैं। बट कमिंग बैक, ये एक इंटरेस्टिंग बदले का पैटर्न है। जैश, लश्कर, इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स, अगर कोई एंटी इंडियन ग्रुप है पाकिस्तान में, उसको इक्वली टारगेट किया है, किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करता, बट जो मर रहा है उसको भी पता है कि कौन मार रहा है, और जो मार रहा है उसका भी मरने वाले को पता है। तो मतलब दोनों साइड्स को
दे नो ईच अदर। आई होप कि अब आप भी आईफोन यूज कर रहे हो और एंड्रॉइड आपने अपना फारिग कर दिया हो। मैं तो भी एंड्रॉइड पे ही हूँ जी। आजकल जो मारे जा रहे हैं, जो अननोन गनमैन आके उड़ा देता है, कभी हाफिज सईद के लोग बताए जाते हैं, कभी मसूद अजहर के, या जो लोग भी यहाँ पे टेररिस्ट कहलाते हैं या जिनको यूएन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बोला है, तो उनके लोग जब मारे जा रहे हैं और ये अननोन गनमैन आता है और मार के चला जाता है, एक आध बल्कि कई, मेरे ख्याल है 6-7 अभी तक तो हो चुके हैं। आपके ख्याल से ये कौन है जो आके इस तरह से मार रहा है? कि पाकिस्तान की जो पंजाब हुकूमत, पंजाब के जो आईजी हैं, उन्होंने कहा जी होस्टाइल एजेंसीज, ठीक है। होस्टाइल एजेंसीज कौन सी हैं? और आप देखें ना, उसकी डेफिनेशन निकालेंगे तो आप पता नहीं कौन कौन होस्टाइल निकलेगी। हमें तो कहीं दिल करे फ्रेंडली मुल्क भी होस्टाइल निकला है। अब हमें तो ये होस्टाइल के कोई डेफिनेशन बता दे। होस्टाइल एजेंसीज इन्वॉल्व है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मुल्क जो होते हैं इस तरह के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। माजी में भी मैं देख रहा था, अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था डिप्लोमेट में, कि इंडिया जो है उसने क्या, उनके पास कोई हिट स्क्वाड है जो इस तरह की चीजें करता है, ठीक है। कोई इस तरह की चीजें हैं, लोग हैं, वो मानते हैं कि यस दे डिड समथिंग, दे डिड फ्यू एक्शंस इन पाकिस्तान बैक इन 2013-12 के करीब। मेरी जाती राय ये है कि दोबारा कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट मच ऑन दैट, बट ऑब्वियसली द आईब्रोज लोगों की खड़ी हो गई हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये कहाँ से बंदे आ रहे हैं। एक मस्जिद में मारा जाता है कश्मीर में, एक डस्के में मारा जाता है, कराची में मारा जाता है। ये कौन लोग हैं और क्या हो रहा है? और ये बड़ी तेजी से चीजें हो रही हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान इस पे ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये यूएन डेसिग्नेटेड आतंकी है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में यूएन डेसिग्नेटेड आतंकी है। तो मुझे इस पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हुआ था और हाफिज सईद भी यूएन डेसिग्नेटेड आतंकी है। तो उस पे पाकिस्तानी आर्मी ने रोना धोना शुरू कर दिया था कि रॉ ने अफगानों का इस्तेमाल किया है हाफिज सईद को मारने की कोशिश करने के लिए। तो मुझे इस पे विश्वास नहीं कि ये सिर्फ यूएन डेसिग्नेटेड आतंकी है, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी इस पे चुपचाप है और कुछ बोल नहीं रही। इसमें मामला कुछ और ही लगता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो खबर दे रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है उन्होंने फैसला किया कि वो एंड्रॉयड चेंज करके आईफोन लेंगे और मस्जिद में जाना बंद करेंगे, तो मस्जिद के अलावा भी ये लोग बहुत सारी अलग जगह पे टारगेट हुए। जैसे कुछ दिनों पहले एक बंदा एंटी इंडिया रैली में जा रहा था और वहाँ पे टारगेट हो गया, और एक बंदा गाजा में टारगेट हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ये आतंकी बच पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।